हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जब से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ईरान के द्वारा खमैनी भाई साहब के द्वारा बंद किया गया, चोक किया गया, तब से पूरा दुनिया का जो वॉर को लेके इक्वेशन दिमाग में रहता था वो अब कंप्लीटली चेंज होता हुआ दिख रहा है। इससे पहले लोगों को लगता था कि यूएसए के पास तो इतनी बड़ी आर्मी है, इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम है, इतनी बड़ी मिलिट्री है, इक्विपमेंट है एडवांस्ड, तो वो किसी भी देश को जो है वो मतलब कंट्रोल कर सकता है, हरा सकता है। लेकिन ईरान ने ये साबित कर दिया कि भैया तुम्हारे पास कितना भी बड़ा कुछ भी पावर हो, लेकिन हमारे पास जो हिम्मत है वो क्या है कि हम स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक कर सकते हैं। और जिस दिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक किया, उसके बाद जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत सारे लोगों की तरफ से ये एनालिसिस सामने में आती जा रही थी कि जिस तरीके से ईरान ने अपने से मतलब एक तरीके से समझ लो 50 गुना ज्यादा बड़ा देश को, मिलिट्री पावर को स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक करने से सबक सिखा दिया, तो भैया इंडिया का जो कॉम्पिटिटर चाइना है, जो आने वाले टाइम में एक बड़े युद्ध की संभावना हो सकती है, उसको अगर मतलब पीछे करना हो, काउंटर करना हो, तो इंडिया क्या स्ट्रेटजी लेगा। और इसी के रिगार्डिंग आज का सेशन होने वाला है। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। कैसे हैं आप सब? अब देखो यहां पर थोड़ा सा इक्वेशन को समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। ये देखो हॉर्मोज बंद हुआ। अब हॉर्मोज में जो पहले जितने शिप्स जाते थे 140 के अराउंड शिप्स जाते थे, और आज 7 शिप के अराउंड जो हैं वो हर्मुज में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, और जिसकी वजह से पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं तबाही मच गया, ग्लोबल शॉकवेव आ गया, ऑयल मार्केट जो है वो डाउन हो गया, ग्लोबल ट्रेड रुक गया, पूरा शेयर मार्केट रेड हो गया था, ये हमने देखा है। और इसके बाद ही कहीं ना कहीं ये जो डिबेट है वो जन्म लेता है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद करने के बाद जो हमारे देश में हुआ था कि सिलेंडरों के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई थी, गैस की शॉर्टेजेस हुई थी, और इतने तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं हमने यहां पर झेल रहे थे, पूरी दुनिया ही झेल रही थी। तो उसके बाद बहुत सारी मीडिया में इस तरह की न्यूज आती है, जैसे कि आप प्रिंट का ये देख लीजिए कि ये 2 दिन का है, पहले का है कि व्हाट ईरान्स हॉर्मुज प्ले मींस फॉर मलक्का फ्रीडम एंड व्हाई इंडिया शुड बी स्पीकिंग अप। और अब लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि भैया इससे पहले जो दुनिया में एक मतलब एक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि आप लैंड बॉर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो सी है ना वहां पर आपको मतलब फ्री मूवमेंट होना चाहिए, वहां पे किसी तरीके का कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बड़ी पावर अपना हेजेमनी दिखाते हैं, माइट इज राइट वाला जो सिनेरियो है वो दिखाते हैं, तो फिर छोटी पावर्स क्या करेंगी। और उसके बाद अब जो सिचुएशन है वो अब सी मतलब बॉर्डर्स के पास भी पहुंच चुका है कि हम जिस तरीके से भी अपने से दुश्मन देश को हम रोक सकते हैं। अब सोचो कि ईरान का कोई भी मिसाइल यूएसए नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी उसने यूएसए को मजा चखा दिया। तो उसके बाद इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई कि भैया जो मलक्का है, मलक्का स्ट्रेट जो है, उसको किस तरीके से स्ट्रेटजिकली जो है वो इंडिया यूज कर सकता है। अजय बागा जो आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन है, और मतलब इस तरह की चीज़ों को लेकर के किस तरीके से पूरे दुनिया में ग्लोबल ट्रेड को लेकर के जो है रुकावटें आती है, किस तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हैं, ये इसके बारे में ये विश्लेषण देते रहते हैं। जिसमें अजय बागा जी ने बोला है कि भैया इंडिया को भी अपना जो अंडमान मतलब अंडमान निकोबार के पास जो मलक्का स्ट्रेट है, इस चीज़ को लेकर के जो है सीरियसली सोचना होगा, और नेबरिंग कंट्रीज जो मलक्का स्ट्रेट के पास जो कंट्रीज हैं उनसे बात करना पड़ेगा। और इससे इंडिया एक अपना एक मतलब स्टैंस दिखा सकता है भाई कि जब ये देखो एक बार एक ईरान ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि भैया ऐसा भी हम कर सकते हैं वॉर वाली सिचुएशन में, तो भैया इंडिया को भी इस तरह के ऊपर में सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इंडिया अब जाके सोच रहा है, ये आप रिसर्च गेट का आप ये आर्टिकल देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ये कर दूंगा, तो उसमें भी ये बोला गया है कि भैया ये 2-3 साल पुराना है, उसमें भी ये बोला गया है कि मलक्का स्ट्रेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस मलक्का स्ट्रेट को मतलब के पास इंडिया अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए किस तरह की चीजें कर रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि 81,000 करोड़ 90 करोड़ तक भी कई बार है ऐसा
बोला जाता है कि 90,000 करोड़ तक जो है वो इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में। आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम इमेजिन करें तो वो इस तरीके से दिखेगा। क्या है ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार को हम डेवलप कर रहे हैं ताकि हम मलक्का स्ट्रेट को फ्यूचर में कंट्रोल कर पाएं और चाइना को सबक सिखा पाएं, ये हम यहां पर देखेंगे। उसके बाद इन सब चीजों को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, छोटा सा 2-3 सेकंड का बात है कि भैया देखो, जो स्टडी आईक्यू है वो अभी के टाइम पे अमेजिंग कार्निवल अचीवर कार्निवल सेल शुरू हो चुका है और 12,999 13,000 तक जो है ये कोर्सेज यहां से शुरू होते हैं। और अमेजिंग, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल भी हैं, आप जाकर के कुछ दिनों में एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको अगर पसंद आएगा तो आप ले सकते हैं और अगर आपको प्राइस ज्यादा महंगा लग रहा है तो आप अमेजिंग डिस्काउंट के लिए झा लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने यूपीएससी के सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज नहीं सोचोगे तो कभी नहीं सोच पाओगे। उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति मेरे से कनेक्ट करना चाहता है तो वो इन यूजर नेम के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर सकता है, इधर इट इज टेलीग्राम और इंस्टाग्राम विच इज AskPrashant03। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कि ये जो टॉपिक है, आप ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को देखिए। इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की वजह से पूरे दुनिया का ग्लोबल ट्रेड ठप पड़ा हुआ था। सबसे ज्यादा इंडिया और मतलब चाइना इंपैक्ट होता है, क्योंकि इसी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के थ्रू जो है वो चाइना या फिर इंडिया गल्फ कंट्रीज के थ्रू जो है वो ऑयल खरीद पाता है या फिर बाबल मंदेव के थ्रू ऑयल खरीद पाता है। और यही वो, अब देखो यहां पर हाउती रिबेल्स के थ्रू जो है वो ईरान कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं अगर यूरोप से ट्रेड करना हो या गल्फ कंट्री से ट्रेड करना हो तो यही दोनों चीजें जो हैं वो जरूरी हो जाती है। और इस चीज को काउंटर करने के लिए मतलब क्या कर सकता है, तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ऐसा है तो भैया मलक्का स्ट्रेट कैसा है, तो देखो मलक्का स्ट्रेट यहां पे है और इस मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो मलक्का स्ट्रेट है, ये आप देख सकते हैं कि ये मलक्का स्ट्रेट है और इस मलक्का स्ट्रेट के जस्ट बगल में जो है यहां पर कहीं ना कहीं हमारा अंडमान निकोबार है, जो जिसको हम और ज्यादा बेहतर तरीके से हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक और पिक्चर आप देख लीजिए, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देशों के आसपास है और ये हमारा अंडमान सी है। तो अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सुनिए और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में सुनिएगा, क्योंकि चाइना जो है ना वो बहुत बड़ा यहां पर गेम प्ले कर रहा है और कहीं ना कहीं देखो ये तो सर्टेन है और ये चाणक्य के द्वारा और हमेशा बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला गया, जो आपका नेबर है ना वो अल्टीमेटली प्रिपरेशन कर रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन, अभी चाइना ग्रो कर रहा है, चाइना डेवलप कर रहा है, इंडिया भी डेवलप कर रहा है, तो चाइना के दिमाग में है कि भैया आज 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, 100 साल के बाद हो, कभी ना कभी हमको इंडिया के साथ एक बड़ा जंग लड़ने को मतलब लड़ सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब पावर सुपीरियरिटी की बात आएगी तो अभी चाइना यूएसए को टक्कर देगा। जिस दिन चाइना यूएसए को पीछे छोड़ देगा उस दिन चाइना का जो अगला टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं इंडिया ही होगा और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है। तो इंडिया इस चीज को लेके क्या कर रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मलक्का स्ट्रेट जो है वहां से चाइना का 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। अब सोचो 80%, किसी भी देश का अगर 80% क्रूड ऑयल आपके बगल वाले रास्ते से जा रहा है और अगर आप चाहे, अब देखो ये जो हर्मुज होते हुए सबसे पहले इंडियन ओशन आता है, मलक्का स्ट्रेट फिर क्रॉस करता है और तब जाकर के साउथ चाइना सी में आप देख सकते हैं, पहले यहां हर्मुज होते हुए फिर इंडियन ओशन आता है, फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए साउथ चाइना सी होते हुए जो चाइना है वो मेनलैंड चाइना में जाता है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो चाइना के पास है कोई अल्टरनेटिव है, चाइना जो है वो इसी के थ्रू जाएगा, चाहे उसको गल्फ कंट्रीज के साथ ट्रेड करना हो, अफ्रीका में जो उसके एस्टैब्लिशमेंट हैं, अफ्रीका में जो उनके इन्वेस्टमेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करना हो, या फिर यूरोप के साथ ट्रेड करना हो, या फिर यूएसए के साथ ट्रेड करना हो। यूएसए के साथ तो वो इस तरीके से अटलांटिक ओशन होते हुए भी ट्रेड कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में चाइना को आना ही पड़ेगा और चाइना जो है वो इंडियन ओशन में स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू ही आ सकता है। और आपको पता है कि जो चाइना है वो वर्ल्ड का फैक्ट्री है, और वो जो वर्ल्ड का फैक्ट्री है वो क्यों बोला जाता है चाइना को, क्योंकि चाइना जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है, अपने देश में बनाता है और उसके बाद वो दूसरे देशों को भेजता है। तो सऊदी अरेबिया से, ईरान, यूएई से, इराक, अफ्रीका से जो भी तरह का चाइना इंपोर्ट कर सकता है वो तो करता ही है। और उसके साथ साथ
अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को मान लो कि चाइना यूज नहीं करेगा तो अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? तो अल्टरनेटिव ऑप्शन लोम्बोक स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट है। और ये जो लोम्बोक स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट है ना, वो भैया यहां जो स्ट्रेट ऑफ मतलब मलक्का है उसके जस्ट नीचे है, तो ज्यादा दूर नहीं है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के जस्ट नीचे है। कौन सा? लोम्बोक स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट। तो भाई चाहे उसके थ्रू आओ, चाहे लोम्बोक और सुंडा स्ट्रेट के थ्रू आओ, आपको इंडियन ओशन में आना ही पड़ेगा। और इंडियन ओशन में अगर आना पड़ेगा तो आपको अंडमान निकोबार के पास से गुजरना ही पड़ेगा। और अगर आप अंडमान निकोबार के पास से गुजरे तो भैया इंडियन आर्मी तैयार है, इंडियन आर्मी तैयार है। अब यहां पर सुनो, ये जो चाइना है वो क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। मैंने बोला था ना वर्ल्ड फैक्ट्री है चाइना, तो भैया वर्ल्ड फैक्ट्री क्यों है? क्योंकि चाइना अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, मतलब जितना कुछ हो सकता है चाइना, सब कुछ चाइना एक्सपोर्ट करता है। कैसे एक्सपोर्ट करता है? अगेन इंडियन ओशन के जरिए, अगेन स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए। तो भैया ये था इंपॉर्टेंस चाइना का के लिए मलक्का स्ट्रेट। अब चाइना क्या कर रहा है? क्योंकि चाइना को भी पता है, यहां पे आपको पता है कि जो चाइना के हू जिनताओ थे, जो फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने मलक्का को मलक्का डिलेमा के नाम पे अपने ही लोगों को अवेयर करने के लिए बताया कि आज न कल ये मलक्का वाला जो प्रॉब्लम है वो आप तक पहुंचेगा ही। तो आप क्या इस चीज को क्या कर रहे हैं? तो भैया उनका बहुत पहले से ही प्लानिंग शुरू हो गया। उन्होंने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है, पाकिस्तान के साथ उन्होंने सीपेक कॉरिडोर बनाया है जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के द्वारा भी जाता है। म्यांमार के जरिए जो है, म्यांमार से उन्होंने पाइपलाइंस बिछाया है। आर्कटिक रूट्स जो कि अभी संभव नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल वार्मिंग और बढ़े तो भैया ऊपर से चाइना यहां से ऐसे करके चाइना यहां से रशिया होते हुए ऊपर से जा सकता है। तो भैया चाइना क्या कर रहा है? तो आपको पता है कि भैया चाइना जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है धीरे धीरे इंडिया को काउंटर करने के लिए, कि उनको पता है कि जिस दिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर के बात आएगा तो हम इंडिया को इस तरीके से जो है वो काउंटर करेंगे। इंडिया बैठा थोड़ी हुआ है, इंडिया भी डायमंड नेकलेस पॉलिसी बना रहा है, जिसके बारे में अभी हम उतना बात नहीं करेंगे। अब इसी के तहत इंडिया किस तरह का स्टेप ले रहा है, तो आप सोच करके सुन करके अमेज्ड हो जाएंगे कि सबसे पहले आप सोचिए कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास कौन कौन से देश हैं? मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। अब जो इंडिया है, अब देखो ये सारे जो कंट्री है ना, ये कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी के पास है। और साउथ चाइना सी के पास होने की वजह से चाइना हमेशा इन सारे देशों को, और भी बहुत सारे, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ठीक है, इन सब देशों को हमेशा परेशान करता है, बुली करने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है कि भैया अपन जो है वो डॉन है इस लोकेशन का। तो इसी वजह से भारत क्या कर रहा है? भारत जो है वो मतलब इंडोनेशिया, इन देशों के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का या सुंडा या लोम्बोक स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो अब इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ एक सबांग प्रेशर पॉइंट के ऊपर में उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट किया, मतलब इंडोनेशिया के साथ, और ये जो है वो स्ट्रैटेजिक एक्सेस दे देता है। और ये जो सबांग है, सबांग आपको कहां है मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका, आप देख लीजिए कि ये पूरा हमारा कहां गया, ये पूरा हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है। और अंडमान निकोबार का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो यहां है, और सबांग जो है मतलब पॉइंट मलेशिया का, वो यहां पर है। अब इस सबांग के पास जो है इंडोनेशिया में क्या कर रहा है? इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सबांग क्या है? मलक्का एंट्रेंस के जस्ट आगे में है, और उसके बाद अंडमान निकोबार के पास है। तो इंडिया क्या कर रहा है? यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से वो यहां पर जो है वो मलक्का स्ट्रेट के पास, मतलब एक तरीके से इंडोनेशिया के साथ मिल करके ओवरसी कर सके सिचुएशन को, ऑब्जर्व कर सके सिचुएशन को। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंडिया और थाईलैंड है, मतलब इंडिया जो है वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड के साथ जो है वो एक तरीके से पीस टाइम इन्फ्लुएंस, मतलब एक तरीके से विदाउट फॉर्मल ब्लॉकेड की, मतलब एक होता है ना कि डिप्लोमेटिकली हम कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन पीछे बैकग्राउंड में जो है बहुत कुछ चल रहा है, तो वैसा ही सिचुएशन इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है कि भैया इन देशों को बोल दिया है कि यहां से जितना भी जहाज वगैरह गुजरता है आप हमको शेयर कीजिए, हम आपको शेयर करेंगे। और वो लोग भी परेशान है चाइना से। उसके बाद एंटी सबमरीन अवेयरनेस, कि भैया
चाइना जो है वो, जैसे आपने देखा कि हमन टोटा के पास सबमरीन लेके आ गया था, शिप लेके आ गया था इंडिया को मतलब ऑब्जर्व करने के लिए। तो भैया एंटी सबमरीन अवेयरनेस कि भैया सबमरीन आएगा आपको पता चल जाएगा, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, हम आपको शेयर करेंगे। उसके बाद जो शिपिंग डेटा है कि भैया कितना शिप गया है, कौन सा शिप जो है सिविलियन पर्पस के लिए था, कौन सा शिप मिलिट्री पर्पस के लिए था। उसके बाद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कि भैया कहीं कोई क्लैश हो गया तो भैया किस तरीके से इंडिया इन देशों के साथ मिलकर के सिचुएशन को हैंडल करेगा, ये इंडिया यहां पर प्लान कर रहा है ना। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये तो इंडिया दूसरे देशों के साथ कर रहा है, इंडिया खुद अपने बल पे क्या कर रहा है। तो आप देखिए ये जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये जिस देश के पास होता है समझिए कि उसके पास एक तरीके से बहुत बड़ा वेपन है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जिस भी देश के पास आ जाता है किसी दूसरे देश का, वो देश थर थर कांपने लगता है। और यही एयरक्राफ्ट कैरियर जो है 1971 वॉर में जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में लड़ रहे थे तो भैया यूएसए हमारे अंडमान निकोबार के पास लेके आ गया था। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास क्या होता है कि भाई बहुत सारे यहां पर फाइटर जेट्स होते हैं, मतलब कि एक तरीके से समझो ना कि ये एक टेम्पररी लैंड है, मिलिट्री पोस्ट है जो कोई देश अपने दूसरे देश के पास भेजता है। अब इंडिया तो डेवलप कर ही रहा है, इंडिया के पास है भी, लेकिन इंडिया के पास एक और चीज है, वो है एक अनसिंकेबल, जिसको डुबाया ही नहीं जा सकता है, वो द अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया विच इज द अंडमान निकोबार। और ये अंडमान निकोबार के पास इंडिया बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। किस तरीके से? तो P8I मैरीटाइम सर्वेलेंस करने के लिए जो लॉन्ग रेंज मतलब जो एयरक्राफ्ट मतलब है जो मॉनिटर कर सकता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट आ रहा है, कौन सा जा रहा है। सबमरीन ट्रैकिंग की ऐसे टेक्नोलॉजी इंडिया वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है जिससे कोई सबमरीन आएगा। अब सबमरीन क्या होता है कि समंदर के नीचे होता है, तो समंदर के नीचे होता है, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया इस तरह के ट्रैक कर पाए वो देख रहा है। एंटी शिप मिसाइल कि अगर कल को कोई चाइना का मिसाइल यहां मतलब शिप आए इंडिया में अटैक करने के पर्पस से, जैसे यूएसए का आया था, उसी तरीके से अगर सिचुएशन आया ऐसा, तो हम शिप को भी डिस्ट्रॉय करने वाले जो मिसाइल हैं उनकी डिप्लॉयमेंट हम यहां पर कर रहे हैं। सी डिनाइल ऑपरेशंस की कभी अगर ऐसा स्ट्रेट के पास कुछ हमें एक्टिविटीज करना हुआ तो फिर हम उस तरह के भी काम कर सकते हैं। चाइनीज टैंकर जो मतलब कहीं भी किसी को बिना बताए घुस जाता है, उसको भी मॉनिटर करने के लिए यहां पर हम काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो अंडमान निकोबार है वो इंडिया का एक परमानेंट फॉरवर्ड मिलिट्री आउटपोस्ट बन चुका है, और एक तरीके से लाइट हाउस है कि भाई मतलब लाइट हाउस होता है ना जो बहुत दूर दूर तक देख रहा होता है कौन है कौन नहीं है, तो वही एक तरीके से इंडिया जो है अपना अंडमान निकोबार में इन्वेस्ट कर रहा है। और ये जो अंडमान निकोबार है ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने यहां पर इकलौता, इंडिया का ओनली ट्राई सर्विस कमांड यहां पर है। ट्राई सर्विस कमांड का मतलब क्या है? नेवी भी है यहां पर, नेवी की भी डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स की भी डिप्लॉयमेंट है, और आर्मी की भी यहां पर हम डिप्लॉयमेंट करके रखे हैं। मतलब हम पूरे दुनिया को यहां पर संदेश दे रहे हैं कि भैया अगर इंडियन ओशन में तुमको सांस लेना है, मलक्का स्ट्रेट के पास अगर तुमको गुजरना है, तो भैया इंडिया को सलाम ठोक करके तुमको जाना पड़ेगा ना। अब इसके साथ साथ और क्या कर रहा है इंडिया, क्योंकि एक दो चीज तो करेगा नहीं इंडिया तो 50 चीज करके रखेगा, जिसमें ये जो 6 डिग्री चैनल है आपको पता है मलक्का और ये अंडमान निकोबार के बीच में जो है वहां पर आईएनएस बाज और कैंप बे के पास यहां पर अवेयरनेस फैलाने के लिए एक कॉरिडोर यहां पर बनाया गया, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। अंडमान निकोबार के पास, अंडमान में तो हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, निकोबार के लिए क्या कर रहे हैं? तो निकोबार के लिए हमने 90,000 करोड़ रुपीस तक जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। आई अग्री कि यहां पर इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत जंगल ही है वहां पे, आबादी बहुत, पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग जो है इंडिया इस मतलब प्लान को लेकर के ऑपोजिशन बहुत बार सवाल भी उठाती है, 10 लाख पेड़ तक काटे जाएंगे, विच इज वेरी कंसर्न। बट हम क्या कर सकते हैं, जब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना कि भाई हम नेचर को बढ़ावा दे, ये सब ठीक है, ये सब तब मतलब समझ में आता है जब आपके पास ना थ्रेट ना हो, जब आपके पड़ोसी जो है वो, आप देखो आप अपने घर में ना बंदूक नहीं रखोगे, कब? जब आपके पड़ोसी के पास बंदूक ना हो। लेकिन जब आपके पड़ोसी के पास बंदूक आ जाएगा, चाकू आ जाएगा, बॉम्ब आ जाएगा, ग्रेनेड आ जाएगा, रॉकेट लॉन्चर आ जाएगा, और आप राम राम करते रहोगे, तो फिर इससे तो काम नहीं चलेगा। आपको भी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि वो रख क्यों रहा है भाई? उसको थ्रेट किससे है? हम ही से ना है। तब अगर उसको ऐसा फील हो रहा है कि हमसे थ्रेट है इसीलिए वो इतना
अपने घर में वेपन रख रहा है, तो भाई हमको भी तो चाहिए, इसीलिए ये काम करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। तो इसीलिए द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है हम यहां पर लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको पता है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट होगा। अब आपको पता है कि जो सिंगापुर और कोलंबो में जो मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत सारे शिप्स आते हैं जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि 14.2 मिलियन TEUs मतलब जो 20 फीट के होते हैं ना, मतलब शिप, वो तक यहां से आ सकते हैं। और उसके साथ साथ डुअल यूज फैसिलिटी, यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं जो जिससे इंटरनेशनली यहां पर जो प्लेन्स हैं वो लैंड हो सकते हैं। और ये डुअल यूज है, मिलिट्री के लिए भी हम जो है वो यहां पर लेके आ सकते हैं। और इससे पहले जो वीर सावरकर एयरपोर्ट था वहां पर 1200 लोगों का, पैसेंजर्स का वहां पर कैपेबिलिटी था, लेकिन यहां पर 4000 लोगों का कैपेबिलिटी है कि इस एयरपोर्ट में 4000 लोग आ और जा सकते हैं। इतना ज्यादा, मतलब 3-4 गुना ज्यादा इसमें ये चीज है। और उसके बाद ग्रीनफील्ड टाउनशिप की यहां पर एक बहुत बड़ा शहर बसा रहे ताकि ट्रैकिंग करने में इजी हो, ताकि मतलब एक तरीके से हमारा मतलब एक आउटपोस्ट जैसा होगा, वहां पे लोग रहेंगे, तो 6.5 लाख लोगों को यहां पर बसाया जाएगा। पावर प्लांट यहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमने जो अभी तक मतलब अंडमान निकोबार को छोड़ दिया था, मतलब छोड़ ही दिया था ना भाई, तो अब जाकर के हमको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। इससे पहले भी इंपॉर्टेंस पता चल रही थी, लेकिन अभी ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंस पता चल रहा है, और इसीलिए हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और इसके बाद अभी रिसेंटली हमने क्या किया, हमने जो वहां पे रनवे को अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से वहां पर सुखोई 30 और ब्रह्मोस मिसाइल तक को भी हम वहां से लॉन्च कर सकते हैं। और जिस दिन ब्रह्मोस वहां पे आ गया भैया, उस दिन जो है वो तो कल्याण ही हो जाएगा, पाकिस्तान का भी हुआ और चाइना का भी होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ईरान हरमोज को लेकर के अपना एक्शन लेता है, तो क्या जेन्युइनली इंडिया को मलक्का को लेकर के जो है सीरियसली अप्रोच लेना चाहिए जैसा ले रहा है? और दूसरा बात यह है कि आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया कर रहा है ना, मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से नेचर को डैमेज पहुंचाया जा रहा है, बहुत सारे जो NGOs हैं वो आके बोल रहे हैं, अपोजिशन आके बोल रही है, तो आपको क्या लगता है कि भाई ऐसा कोई थ्रेट नहीं है? जब होगा उस टाइम पे हमारा साथ देने के लिए रशिया आ जाएगा, USA आ जाएगा, तो हम इतना इन्वेस्ट क्यों करें? इतना जो इन्वेस्टमेंट है वो हम अपने स्कूल में लगाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये भी आप कह सकते हैं। तो आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि भाई चाइना पता है अपने दुश्मनों को ना बहुत अच्छे से स्टडी करता है। हम जो है वो पाकिस्तान में ही बिजी रहते हैं, पाकिस्तान के बारे में सुनते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, विच इज ठीक है भाई, उसको तो हम कभी भी निपट लेंगे। लेकिन एक्चुअल में आपका दुश्मन कौन है? चाइना है। और आप क्या अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को मतलब चाइना को लेकर के अवेयर करने के लिए, उनके स्ट्रेंथ को समझने के लिए, वीकनेसेस को जानने के लिए, क्या आप अपने देश में ऐसे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि इस तरह के कोर्सेज को लॉन्च करना चाहिए, तिब्बतोलॉजी, चाइनोलॉजी, जिससे हमारे देश के लोग, बच्चे भी जो है, हमारे देश के जो फ्यूचर जनरेशन है, वो इस तरह की चीज़ों को जान सके, उनके चाइना के दिमाग में क्या चल रहा है इंडिया को लेके, ये स्टडी कर सके, और जिससे वो फ्यूचर में जब वो फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो वो हमारे देश को चाइना के अगेंस्ट काउंटर करने के लिए हमारा हेल्प कर सके पॉलिसी को बनाने में। तो क्या चाइना को के ऊपर जो स्टडी है, इस चीज को इंडिया को जोड़ देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये था आज का वीडियो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग एंड जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।